आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्त मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि पहले बहुत पूजा व पाठ करते थे, मंत्र जप करते थे, ध्यान साधना करते थे, मन लगाकर आरती भी करते थे, लेकिन अब मन नहीं लगता है। ना जाने भगवान की क्या मर्जी है। अगर भगवान चाहते हैं तो मैं अभी भी पूजा पाठ साधना उतनी ही प्रेम पूर्वक करता या करती। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यही परेशानी आप लोग के साथ अगर हो रही है कि पहले के समय आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान साधना करते थे, लेकिन अब पाठ जप करने का मन नहीं करता है, या पाठ करते समय आपको ज़्यादा निद्रा या उबासी आने लगती है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? क्या ये भगवान की मर्जी से हो रहा है कि हम लोग के अंदर कोई कमी आ गई है? तो इस बात को मैं भली भांति बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान की मर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते हैं। कोई भी भक्त जब भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है तो कोई भी देवी देवता हो तो वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। भले ही आप पीछे भाग जाएं वो बात अलग है, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। चाहे जिंदगी रहते या जिंदगी के बाद वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। केवल आपके प्रयत्न की कमी है। जी हाँ, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं पहले जैसा, तो उसमें तो कमी आनी जाहिर सी बात है। अगर आपके मन में उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही विश्वास, उतना ही प्रेम अगर होगा तो ऐसा सवाल ही नहीं है कि आपको पूजा पाठ ध्यान साधना करने का मन ना करे। देखिए, भगवान को किसी भी विषय वस्तु इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप चढ़ाते हैं ये वगैरह वगैरह, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, विश्वास के भूखे होते हैं। उन्हें आपके द्वारा किसी विषय वस्तु की चाहत नहीं होती है, और भगवान के प्रति अगर निष्काम भाव है तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पाठ करते समय निद्रा ज्यादा सताने लगती है। निद्रा अर्थात नींद ज्यादा आने लगती है। ऐसा लगता है कि कई दिनों से आदमी सोया ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप कई दिनों से सोए ही नहीं हैं, खास करके जब आप ध्यान साधना में बैठे हों तब। लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए, इंसानी शरीर है, वो दिन भर चलता है, या तो आराम ही करता है या तो दिन भर काम ही करता है। लेकिन आप ध्यान साधना में जब आप बैठते हैं तो शरीर पूरा स्थायी हो जाता है, और मन सही जगह ध्यान ना लगा पाने पे निद्रा आनी स्वाभाविक बात है। ये नहीं कि इसमें आपकी कमी है, चाहे भगवान चाहते हैं। कमी बस ये है कि आपको निद्रा आ रही है, उबासी आ रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उबासी आ रही तो क्या समस्या है? आप ध्यान लगाइए, धीरे धीरे सब निद्रा भाग जाएगी। जब आपकी ध्यान साधना मजबूत हो जाएगी, आपका मनोबल मजबूत हो जाएगा, तो आपको कोई निद्रा, कोई उबासी नहीं आएगी। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो रात भर जगे होते हैं, सुबह पूजा करते हैं, तो उबासी आनी तो जाहिर सी बात होती है। इंसान को अगर भरपूर नींद नहीं होगी तो वो तो निद्रा उबासी आनी स्वाभाविक है। मैं भी जब रात भर शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ और सुबह अगर मैं पाठ करने बैठता हूँ, चाहे आरती करने जाता हूँ, तो मुझे भी निद्रा का अनुभव महसूस होता है और उबासी भी आती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर कोई बुरी साया है, चाहे मुझे पाठ इत्यादि करने की इच्छा नहीं होती है, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है? तो ये जवाब आपको नहीं देना है। इससे बचने के लिए आपको पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिकासन में से किसी एक आसन में बैठना चाहिए। अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, यानी आप जब ध्यान साधना करने का समय हो तो उससे पहले अन्न अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यानी भोजन जो है ज़्यादा ना खाएं, हल्का भोजन ही खाएं। खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी नींबू वगैरह, संतरा वगैरह आपको जो है ध्यान साधना से पहले नहीं खाना चाहिए। इससे आलस्य कम होता, यानी आपको जो निद्रा व उबासी वाली जो समस्या है वो इन सब उपायों को करने से दूर होने लगती है। शुरुआत में सभी के साथ ऐसा ही होता है, आप पहले नहीं हैं जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। कई लोग होते हैं जो भगवान से ध्यान हटाने के लिए जो है इन सब का बहाना करके ध्यान साधना छोड़ देते हैं, और वो जो है जिंदगी में मौज मस्ती ढूंढते ढूंढते मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूं कि भगवान की भक्ति करने का शुभ अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता है। आप अपने आसपास सभी को मिला लीजिए, सभी लोग, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, चाहे दूर के कोई भी रिलेशन के हो, आप मिला लीजिए। आप जिस प्रकार भगवान से जुड़ गए हैं उस प्रकार भगवान से दूसरे के लिए जुड़ना बहुत बड़ी बात है।
भले ही वो आपसे ज्यादा पैसा कमाता हो, भले ही उसके पास आपसे ज्यादा धन संपत्ति है, लेकिन आपके पास जो शक्ति है उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता है। इसी के लिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जो है आप भगवान की पूजा आरती आराधना करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।